तो सहायक चेयर को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है, जो कि दिल को दहला देने वाला है अपडेट। यहाँ पे जेटेट वाले तो बहुत खुश हैं, लेकिन सीटेट वाले दूसरे नज़र में अगर देखें तो बहुत ही नाराज़ हैं, अपसेट हैं। रीज़न आपका भाई अच्छे से बताएगा क्यों अपसेट है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीटेट वालों को खुश होना चाहिए या फिर जेटेट वालों को खुश होना चाहिए। अच्छे से बताएगा कि यहाँ पे किसके लिए पॉजिटिव है, किसके लिए नेगेटिव है, सारी चीज़ें बताएंगे। दूसरी तरफ जो है आप लोगों को ये पता होगा कि आज कल के डेट में 23 तारीख को जो है वो आप लोगों का हाई कोर्ट में सुनवाई था, जिसमें आप लोगों को ये भी पता होगा कि अ, ये जो टैग हो गया था केस, और केस जिसमें जो कि टैग हुआ था उसमें सीटेट को यहाँ पे मौका मिला था, और सीटेट ने जो है वो अपना जो भी प्रयास हो सका है वो किया है। ये देखने की बात है क्या करना है। बाकी दूसरा आज मैं ये भी आप लोगों से बात करूँगा कि डीवी के बारे में बात करूँगा कि डीवी कब आएगा, होगा आप लोगों का रिज़ल्ट कब आएगा। बहुत सारी चीज़ें बात करूँगा। सीटेट के बारे में बात करूँगा कि सीटेट रिव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। जेटेट का अगला कदम बात करूँगा। मीटिंग के बारे में बात करूँगा, आंदोलन के बारे में बात करूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं अपडेट दूँगा आप लोगों को। लेकिन अपडेट देने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो, आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करके पूछें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिस्पॉन्स ज़रूर करता हूं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, फाइनली जो है वो हाई कोर्ट में आप लोगों का सुनवाई था, जो कि डॉक्टर जीन के द्वारा जो है ये केस किया गया था। और वो एक सोशल वर्कर हैं जो पूरा बहुत टाइम वक्त से हमसे जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। और जो नहीं जुड़े हुए हैं बस जान जाइए कि सोशल वर्कर हैं जिन्होंने केस किया हुआ था। उनको ये लगा कि झारखंड में जितने भी मिडिल स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल हैं वो एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं, तो इसीलिए जो है वो सहायक चेयर की जल्दी से बहाली हो जाए, इसके लिए यहाँ पे इन्होंने ये किया हुआ था। और मैंने कल भी आप लोगों को दिखाया था कि किस प्रकार जो है सीटेट इसमें जो है वो शामिल हो गए हैं। और इनका जो अगला डेट जो है वो 30 यहाँ पे 30 जून को आप लोगों को अगला डेट मिल गया है। ये अगला डेट क्या है उसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बता देते हैं। अगला डेट इसलिए दिया गया है, आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले 20-21 तारीख को भी सुनवाई हुआ था, और वहाँ पे ये बताया गया था जेएस सरकार के द्वारा, जेएसएससी से ये पूछा गया था कि आप ये बताओ कि आप कब तक ज्वाइनिंग करोगे। ये जो आप 2026 वाला जो कैलेंडर दिखा रहे हो, इसको हटाओ और जल्दी से जल्दी अथाशीघ्र जो है वो ज्वाइनिंग करवाओ। इन्होंने एक नया कैलेंडर कल कोर्ट में पेश किया, और वो कोर्ट में जो पेश किया है उसको चलिए देखते हैं। ये जो है वो नया कैलेंडर है। इस नए कैलेंडर में जो है आपको हर एक चीज़ दिखेगा। देखिए, ये जो ग्रेजुएट टीचर ट्रेंड टीचर है, यानी कि 6 to 8 का है, इन्होंने ये सब कुछ दे दिया है, शेड्यूल कब से कब क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे अगर आप मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देखिए, ठीक है। देखिए, ये सब तो फर्स्ट वाला, ये सब एग्जाम ये सब कंप्लीट हो गया है। चलिए 3rd वीक ऑफ अप्रैल को आप लोगों का रिस्पॉन्स किया गया है, उसी के बारे में रिगार्डिंग दिया गया है। देखिए, 2nd वीक ऑफ मई 2025 को जो है वो आप लोगों का यहाँ पे मैथ साइंस टीचर का जो है वो आ जाएगा। और और देखिए 3rd वीक ऑफ मई में जो है ये लोगों का डीबी के बारे में जो है वो स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोगों का एक प्रकार से दिया गया है, बहुत सारा शेड्यूल है। और उसके बाद जो है बहुत सारे एग्ज़ाम जो है वो छूट चुके हैं, जो कि सोशल साइंस का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए 3rd वीक ऑफ मई इनका जो है वो रिज़ल्ट जो है वो निकलेगा। और उसके बाद जो है फिर डीबी स्टार्ट होगा। शॉर्टलिस्टेड 5000 कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। जो भी शॉर्टलिस्टेड यहाँ पे होंगे उनका जो है डीबी होगा। तमाम चीज़ें हैं, उन्होंने अपने द्वारा जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे भी मैं दिखाने का कोशिश करूँ तो यहाँ पे लैंग्वेज टीचर का है, आप जो है वो इसको रोक के देख सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ना हो तो। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यूट्यूब में या फिर कहीं आप लोग कहीं भी सोशल मीडिया में डाल दूँ, तो मैं इसको अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी ये जो है वो लैंग्वेज का अपडेट है। 1 to 5 का बहुत सारे लोगों का अपडेट के पूछना था कि सर 1 to 5 का हम लोगों को अपडेट दीजिए। देखिए, टोटल 11,000 पोस्ट है यहाँ पे। पेपर 1 के बारे में 3rd वीक ऑफ जो अप्रैल है वहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स किया गया है।
रिस्पॉन्स की वैसे लोगों का ही नहीं आया है जो पंचपरगनिया, कुरमाली और हो, जो कि आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है कि इन तीनों का यहाँ पे नाम मेंशन है। ठीक है। री एग्जामिनेशन पेपर 2 जो आप लोगों का लिया जाएगा वो 4th वीक ऑफ मई, यानी कि 4th वीक ऑफ मई, मतलब इससे पहले 6 to 8 का जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम होगा इन लोग का। 1st वीक ऑफ जून में जो है वो इन लोगों का फाइनल जो है आंसर की जारी हो जाएगा। और प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट जो है 4th मई ऑफ जून, यानी कि इन लोगों का जो है वो एक प्रकार से पकड़ कर चलिए कि जुलाई को पकड़िए। ठीक है। तो अभी जो है अप्रैल चल रहा था, मई, जून, जुलाई। ठीक है। तो 2 महीना यहाँ पे 1 to 5 का जो है वो लगेगा, 2 महीने 2 मंथ लगने वाला है। लेकिन इससे पहले जो है आपको 6 to 8 का जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देगा। मामला जो है वो भी चीज़ें आप लोगों को चीज़ों से आप अवगत हो सकेंगे। तो चीज़ें बहुत कुछ कहती है, वो आप लोगों को नहीं ध्यान देना है। आप लोगों का जो लोग भी यहाँ पे तैयार हैं, जेटेट वालों को बोलना चाहेंगे, आप लोग जो है वो डीवी का तैयारी करें, क्योंकि अब समय दूर तो नहीं है आप लोगों का। बाकी सीटेट वाले जो सीटेट कैंडिडेट हैं, आप लोग जो है अभी रुक जाइए, वेट कीजिए, क्योंकि अभी कोर्ट जो है वो पता होगा कि आप लोगों को ये जो सीटेट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रियाधीन है। और जब तक जो है वो रिव्यू का किसी भी प्रकार का अपडेट नहीं आता है, तब तक आप लोगों को टेंशन लेने या घबराने की ज़रूरत नहीं है। शांति से दूसरे एग्ज़ाम में फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आप गेम से बाहर हो। सच्चाई यही है, मेरे कहने और ना कहने से कुछ नहीं होता है। आपको भी पता होगा कि आप अभी ये जो सहायक शहर के जो एग्ज़ाम है उसमें 10% क्या 1% अगर मैं बात करूँ तो 1% उम्मीद में हो। ठीक है। बाकी जो 99% जो उम्मीद है वो जेटेट वालों का ही है। बहुत सारे लोग जो है अलग अलग कटअप बना रहे हैं। सारे कटअप जो है जेटेट को ही यहाँ पे डिसाइड करती है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा कम है। जो बच्चा सिर्फ पास हो जा रहा है उनका यहाँ पे नौकरी होना कन्फर्म है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु यहाँ पे कुछ नहीं होना है। कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। तो आप लोग अगर जेटेट कैंडिडेट हैं तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें जो है वो रेडी करने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। सीटेट वाले हैं तो सीटेट वालों की तरफ से ये देखा जा रहा है लापरवाही एक तरह से बरता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सीटेट अपनी काम जो है इतने धीरे से, इतने एकदम, मतलब आदमी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी सीटेट की तरफ से भी ये आश्वासन सीटेट कैंडिडेट को मिल रहा है कि आप जो है वो धैर्य बना कर रखें। लेकिन ये देखना है कि धैर्य कितना दिनों तक, क्या ये धैर्य 6 to 8 का रिजल्ट आ जाने के बाद धैर्य टूटेगा या उससे पहले टूटेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखने की चीज़ें हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी अपडेट निकल कर सामने आएगा सबसे पहले आपका भाई आप लोगों को अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेगा। तो घबराना नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। और देखना ये है कि सीटेट वाले कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई, जेटेट वाले कह रहे हैं हमारी जीत हो गई। तो यहाँ पे जीत जो है वो जेटेट वालों की जीत हुई है, क्योंकि देखिए आप अगर सीटेट वाले ने अपना फौज खड़ा भी किया, बोलने का मौका मिला या ना मिला, जो भी, ये डजेंट मैटर करता है। लेकिन यही मैटर करता है कि आपका समय घट गया। आप अगर ये सोच रहे थे ना कि 2026 में बहाली होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, 6 to 8 का तो कुछ टाइम ही नहीं है। आप देखिए कि 2nd वीक ऑफ मई दे दिया है। 2nd वीक ऑफ मई मतलब 2 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद आप 2 सप्ताह में अगर कुछ कर लोगे तब तो ठीक है। वरना जो सीटेट कैंडिडेट ने जो 6 to 8 वालों ने जो यहाँ पे आप लोगों का हेल्प किया है, मदद किया है, या फिर पिटिशनर बने हैं, उनका तो कुछ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर एक बार जो है ना वो अगर यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है किसी का, तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत सारे लोग बोलेंगे बंगाल में निकल गया, ये हो गया वो हो गया। प्रोसेस बहुत दिन तक चलता है, आप उतने दिन तक बेरोजगार नहीं रहना चाहोगे। तो चीज़ें बहुत कुछ है। ठीक है। मैं सीटेट जेटेट कोई भी किसी भी प्रकार का फेवर में बात नहीं करता हूँ। मैं वही बात करता हूँ जो सच है, और सच के लिए हमेशा से आप लोगों का सपोर्ट करते आया हूँ, और जितना हो सकता है उतना अपने तरफ से जो है वो पूर्ण प्रयास किया जाता है। आप लोगों ने देखा भाइयों किस प्रकार जो है हमारी टीम और मैं खुद रिस्पॉन्स की को लेकर, पेपर 3rd को लेकर
जीएसएससी ऑफिस जो है वो सुबह से लेके दोपहर तक वहीं पे पड़ा रहा और निरंतर जो है वो काम करता रहा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का रिस्पॉन्स किया सके। और फाइनली आपने देखा कि रिस्पॉन्स किया आप लोगों का जारी भी हुआ। मैं चीज़ों को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि मुझे क्रेडिट चाहिए। मैं आप लोगों के साथ इतने लंबे अरसों से रहा हूँ और आप लोगों को ये पता होगा कि ये जो यूट्यूब चैनल है, ये मैंने न्यू यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया हुआ है। और आप लोगों का और मेरा जो साथ है वो झारखंड गुरुजी चैनल चैनल के माध्यम से ही बहुत दिनों से साथ में हम लोग रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मुझे पहचान भी रहे हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको ये लग रहा होगा कि सर तो नए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग से आप लोगों के साथ रहा हूँ और ये वादा है कि अंतिम दम तक जो है आपका भाई साथ रहेगा आप लोगों के साथ। बाकी आप लोगों से यहीं अलविदा लेते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सो मच।